नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। सरकार को भी अंकुश लगाने की जरूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं और भारत के जो संस्कार हैं उनको तिलांजलि देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल, उनकी मां के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, देश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है कि जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के मिशन पर फोकस करते हुए योगी सरकार नए प्रयोग कर रही है। अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए भी यूपी की उद्योग नीति में संशोधन की योजना तैयार की जा रही है। और इसके दूसरी तरफ ओडीओपी से तो निर्यात का नया कीर्तिमान गढ़ा ही गया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर AK-203 राइफल्स और ड्रोन्स का निर्माण किया जा रहा है, यूपी को पहचान दिलाई जा रही है। तो साफे आने वाला दौर नए उत्तर प्रदेश का है। मेड इन यूपी की धमक दुनिया के तमाम देशों में महसूस की जाएगी और इसके लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, तो सीएम योगी के प्रयासों की खुलकर तारीफ भी हुई। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, मेड इन यूपी बेजोड़, ट्रंप के टैरिफ का तोड़ और विदेश की स्वदेशी से टक्कर, नए यूपी की पावर, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विशाल चौधरी जी उद्यमी हमारे साथ हैं, एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुशांत कुमार जी इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज बहुत ही डिटेल चर्चा इस पर होने वाली है। महाबहस के सवालों पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं। मिसाइल, राइफल, ड्रोन, यूपी का बिजनेस जोन, मेड इन यूपी बेजोड़, ट्रंप के टैरिफ का तोड़। जिस तरीके से अमेरिका, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप कहना यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा, वो ताबड़तोड़ टैरिफ लगा रहे हैं। तो ऐसे में इस आपदा के बीच में क्या ये अवसर देखा जा सकता है कि हम मेक इन इंडिया पर फोकस करके, और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका किस तरह अग्रणी रहने वाली है, क्या उस टैरिफ का जवाब दे सकते हैं?
ये संदेश विश्व को दे सकते हैं कि हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं, हम किसी की दादागिरी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। विदेशी को स्वदेशी से टक्कर, नए यूपी की पावर। यहां पहले से ही ओडीओपी के तहत बहुत कुछ डेवलप किया जा चुका है, बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, पर ऐसे में ये अचानक से जो टैरिफ का प्रेशर आया, उसके बाद कितना कुछ यहां बनाया जा सकता है। ब्रह्मोस यहां पहले से बन रही है, ड्रोन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हो गया है, बहुत कुछ है। क्या भारत नया बाजार तलाश सकता है या तलाश रहा है? और दूसरी चीज, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ब्रह्मोस पहले से ही यूपी में बन रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और अब तो वहां पर ड्रोन के लिए भी, मतलब भविष्य जो युद्ध का कहा जाता है, वो ये कहा जाता है आने वाले समय में जो है वो ड्रोन ही रह जाएगा। मतलब जिस देश की स्थिति ड्रोन्स के मामले में स्ट्रांग रहेगी, वो पहले से लीडिंग पोजीशन में होगा। तो स्वदेशी ड्रोन हम तैयार कर रहे हैं, यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हो गया है, और दूसरी तरफ अमेरिका के ताबड़तोड़ टैरिफ। क्या हम तैयार हैं एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगी जी ने ऑलरेडी वादा किया हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक फैक्ट्स पे चलते हैं। 2016-17 के पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर लगभग 18% थी। आज वो घट करके 3% हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ब्रह्मोस का जलवा पूरे विश्व ने देखा, वो हमने देखा है। इस समय अगर हम कहें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, पूरी दुनिया की जो यूएस इंपोर्ट करता है, आज भी टैरिफ लगने के बाद भी यूएस जो इंपोर्ट करता है, उस पूरे इंपोर्ट का 40% से ज्यादा भारत से अभी भी जा रहा है, टैरिफ के बाद भी। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरीके से लखनऊ और बुंदेलखंड के आसपास डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और जिस तरीके से एक कहें कि मिशन मोड पे योगी जी काम कर रहे हैं, और मिशन मोड का आउटकम यह है कि आप ये समझिए आस्था जी, अब जाति और जिला देख करके अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, अब केवल योग्यता देख करके अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसी वजह से बेरोजगारी दर घटी है। आप ये समझिए कि एक बीमारू स्टेट की दर्जे में लाके रखा गया था। उत्तर प्रदेश हमेशा नीचे से आता था बेरोजगारी में, आज रोजगार प्रोडक्शन वाले प्रदेश में आ गया है। जिस तरीके से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका है, 5वें नंबर पे आज उत्तर प्रदेश आ गया है रोजगार सृजन में और रोजगार देने में। और सबसे बड़ी चीज जो एक बात कही जाती है रोजगार के बारे में, जो सुरक्षा देने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सुरक्षा का हाल ये है कि आप ये समझिए कि पुलिस में लगभग 2,19,000 भर्तियां हुई हैं। पुलिस में, कांस्टेबल में 60,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। अगर एक आखिरी चीज बताता हूँ, 10 सेकेंड आस्था जी, 1947 से लेकर 2017 तक पूरे प्रदेश में महिलाओं का पुलिस में रिप्रेजेंटेशन केवल 10,000 था, लेकिन हमारे एक योगी जी के नेतृत्व में सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, उसमें 12,000 महिलाएं एक बार पुलिस में सिलेक्ट हो गई। ठीक है, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हैं, पॉइंट दर पॉइंट उनसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है कौशल जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव जी, एक तो ओडीओपी, मेड इन यूपी, और उसके साथ साथ क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टर्स का बढ़ता रुझान उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो मेक इन इंडिया का नारा है, ये आत्मनिर्भर भारत का नारा है, मौजूदा वक्त में और जरूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी अगर इसी तरह से जारी रही, आगे भी जारी रही, तो हम केवल उस पोजीशन में नहीं हो सकते कि हम बिछ जाएं उनके आगे। किसी लेवल पर तो हमें जवाब देना होगा ना, और ये हमारे लिए एक अवसर की भी तरह है कि हम उतनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ें। ऐसे देशों पर जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, हम अपने देश हित के फैसले उतने कम ले पाएंगे। क्योंकि अगर वो चाहता है कि भाई किसानी में बाजार खोला जाए, तो कैसे संभव है भारत जैसे देश में? तो यूपी में जिस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम उस आत्मनिर्भरता के जो ट्रैक है उस पर बतौर राज्य एक अच्छी ग्रोथ के दिशा में चल रहे हैं? देखिए आस्था जी, जो हकीकत ये है, ये भी हमारे भाजपा के साथी ने कई दावे किए, लेकिन एक बड़ा विज्ञापन है हाजमोला का कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई, तो बीच में आता हाजमोला से। हाजमोला खाने के बाद भी इनकी बातें हजम नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि 3% बेरोजगारी दर है। आप ही बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 100 व्यक्तियों में से, 100 लोगों में से 3 लोग बेरोजगार हैं, बाकी 97 लोगों के पास रोजगार है। ये बात पूरी सीसी खा जाएंगी हाजमोला की, हजम नहीं होगी। इन्होंने बहुत दावे किए उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रोथ इंजन, ये वो। देखिए
पूरे हिंदुस्तान, चूंकि यूपी भी हिंदुस्तान में ही है इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से शुरू कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार एक व्यक्ति के लिए ताक पे रख दिया, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को। आप ये बताइए, अभी रघुराम राजन जी का कॉलम, उनका स्टेटमेंट कि सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुछ कारपोरेट्स को तेल इंपोर्ट जो रसिया से हो रहा है उस तेल इंपोर्ट का फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार रसिया से तेल मंगा रही है, और जिसका खामियाजा 50% टैरिफ के रूप में पूरा हिंदुस्तान समेत उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। आज हमारे आजमगढ़ के बगल में भदोही जिला है, वहां पे कालीन बनाने वाले लोग निहत्थे पड़े हैं, कोई काम नहीं, उनकी कालीन पड़ी हुई वहां से वापस मंगाने की बात हो गई। कानपुर में टेनरी उद्योग से जुड़े हुए लाखों लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। क्या बात करी सरकार की, हम रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं, ग्रोथ इंजन। अरे पूरे हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन आपने अंबानी के हाथों में दे दिया और कह रहे हैं हम ग्रोथ इंजन यूपी को बना रहे हैं। यूपी की स्थिति यह है आस्था जी कि आज 37,500 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ, 9 लाख करोड़ का ऋण उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से इतना ऋण कभी नहीं था। ठीक है, हमारे बीच में अर्थशास्त्री जी हैं एपी तिवारी, उन्हीं से इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एपी तिवारी जी कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 60% से ज्यादा है। मतलब जो विदेशी हमें डेड इकोनॉमी कहकर पुकार रहे हैं, देश में कई लोग उनकी बातों को कवर फायर देते हैं, और ऐसे में जो मेक इन इंडिया की दिशा में नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, स्पेशली पोस्ट टैरिफ, ये कितना महत्वपूर्ण है, इस समय कितनी जरूरत है देश को एक साथ रहने की, और क्या ये वाकई हमारी इकोनॉमी को क्रैश कर रहा है? देखिए आस्था जी, जहां तक विकास दर का सवाल है, जो पहली तिमाही है मौजूदा वित्त वर्ष की, उसमें 7.8% की ग्रोथ रेट पाई गई है, जो कि बीते 5 तिमाही को देखें आमने सामने तो उसमें सबसे ज्यादा ये ठहरती है। और जो वैश्विक एक विकास का परिदृश्य है, दुनिया के अन्य देशों की जो विकास की दरें हैं उसमें चीन भी है, उन सबकी विकास दरें भारत की विकास दर की तुलना में कम है, नीचे हैं। ये सबूत इस बात का पक्के तौर पर है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक उदीयमान अर्थव्यवस्था है, उसमें ऊर्जा है, और उस विकास की ऊर्जा है कह सकते हैं। वो एक नए तरीके से जो विकास की रणनीति मोटे तौर पे राष्ट्रीय स्तर पर देखें 10 वर्षों में रची गई और उसको लागू किया गया, ये सब उसी का परिणाम है। एक महत्वपूर्ण बात, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि हुई। अब आमने सामने अगर यूपी को ले लें तो आंकड़ों से ही चलें, जो बात कही जा रही है ये आंकड़े हैं। जहां तक विकास दर का सवाल है, कई अन्य राज्यों की विकास दर की तुलना में यूपी की ग्रोथ रेट ऊंची चल रही है, और उसका प्रमाण क्या है? प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई है, ऐसे मोटे तौर पे 8.5 वर्षों में देखा जाए, 8 वर्षों में। जीएसडीपी जो कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका आकार भी 2 गुना हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं। एक बात उठी है तो उसको मैं आर्थिक दृष्टि से रखना चाहूंगा। जो बेरोजगारी दर की बात पर कंटेस्ट हुआ है अभी इस चर्चा में, उसमें यह कहना है कि जो कार्यशील आबादी होती है किसी देश की, और प्रदेश के लिए तो यूपी की, तो उसमें कितने लोग इच्छुक हैं कार्य करने के लिए, जो विलिंग हैं, जो तत्पर हैं, उनमें से कितने को कार्य मिल रहा है और कितने को कार्य नहीं मिल रहा है, वो 2%, वो 2.8 मान लेते हैं, 3% से भी कम यूपी के लिए आंकी गई है। अब ये जो बेरोजगारी दर कम है, इसका प्रमाण यह है कि अभी आंकड़े इस बात के भी आए हैं, अनुमान आए हैं कि औद्योगिक विकास के मामले में उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख राज्यों में में बैठ चुका है। मतलब निवेश का, और निवेश में वृद्धि हुई है। निवेश खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हुआ है। ठीक है, एक तिवारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशांत कुमार जी हमारे बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनसे भी एक बार वैश्विक स्थिति और वहां पर भारत कहां खड़ा है चाहेंगे कि इस पर वो अपनी टिप्पणी करें और समझाएं हमारे दर्शकों को कि टैरिफ के इस दौर में एक तरीके से आप देखते राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन उस स्थिति में भारत अभी कहां खड़ा है और भविष्य के लिए हमारी क्या चुनौतियां हैं? अभी उत्तर प्रदेश
और भारत दोनों की तरीके से आप देखेंगे, आप अगला 5 दिन, लास्ट 5 दिन की तरह आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अब रिसेंटली अश्विनी वैष्णव मंत्री, माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के द्वारा जो उद्घाटन हुआ था, टेम्परिंग ग्लास देख लीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए। आप पूरी अर्थनीतिक व्यवस्था आप देखेंगे, जिस दिन से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बातें आई है, जो भी टैरिफ आई हुई है, हम उसको काउंटर करने के लिए उससे पहले ही तैयार है। भारत एक आत्मनिर्भर कंज्यूमर कंट्री भी है, हमारे देश में कंज्यूमरिज्म बहुत हाई है। आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत पूरी ओवरऑल पिक्चर को लेके बनाया जाता है, जैसे कि हम एग्रो प्रोडक्ट का हम अपने तरफ से कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। डिफेंस में हमारा भारतवर्ष इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है और खुद आत्मनिर्भर भारत बन के इसको प्रस्तुति में कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए, जो यूपी, उत्तर प्रदेश, आप 5 साल पहले की देखिए, अभी का देखिए, आप लास्ट 5-7-8 दिन के अंदर आप देखिए कितना सारा एक साथ एकत्रित होकर चीजें बन रही है आगे। ठीक है। और ये प्रमुख जीडीपी में आगे जाने के लिए बहुत भारी होगा ये चीज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परिस्थिति जो है वो निराशाजनक नहीं है, वो काफी होपफुल स्थिति है। विशाल चौधरी जी हमारे बीच में उद्यमी। विशाल जी, कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है, यहाँ पर जो गुंडागर्दी, माफियागिरी बंद हुई है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यमियों के लिए एक अनुकूल माहौल बना है। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री काल में विदेश से लेकर देश तक, आज नोएडा के अंदर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 10,830 मेले लगाए गए, जिसमें लगभग 13,64,000 लोगों को रोजगार दिया गया। सेवाजन क्षेत्र में 26 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया। लगभग इसी में सेवा मित्र 52,000 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार मेरे हिसाब से जो औद्योगिक क्षेत्र में जो काम कर रही है वो सराहनीय है। चाहे वो नोएडा में जो अभी एक एप्पल कंपनी है, उसका यूनिट लगने जा रहा है, 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही प्रदेश स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो काम किए हैं। चाहे वो इजराइल में 5,978 जो रोजगार यूपी से भेजे गए उनको नौकरी दिलाने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का आज अन्य देशों से जो टाई अप हो रहा है, चाहे उसमें यूएई हो, जापान हो, क्रोएशिया हो, अन्य मुल्क हो, जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हमें यह तय किया जा रहा है कि हमारे ड्राइवर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ब्यूटिशियन हो या तरह तरह के कारीगर हो, जिनको 1.5 लाख समथिंग के लगभग नौकरियां विदेशों में भी मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में इसके साथ साथ जो टेम्पर्ड यूनिट लगाई जा रही है, इसमें 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ये अपने आप में एक सराहनीय है। और मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं आज, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, झांसी हो, जालौन हो, चाहे चित्रकूट हो, इसमें डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उद्यमियों के लिए टैरिफ के बावजूद, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उत्तर प्रदेश में उसके रोजगार के अवसर उद्यमियों को प्राप्त हुए हैं, जहां उद्यमियों पर एकदम 25% बढ़ाया गया, 50% टैरिफ किया गया, तो हमें लगता है कि सरकार इसमें एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और मेरे नजर में एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो यहाँ के उद्यमी हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए और नए बाजार तलाश किए जाए। ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत जी, आपने समाजवादी पार्टी के आरोप भी सुने। मैंने सुना, पर समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है। मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी रखी जाती थी, जिसको हिंदू ग्रोथ कहते थे और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी की बात करते थे। आज वो इकोनॉमी बढ़ करके चौथे नंबर पे आ चुकी है और 27 तक का टारगेट है कि वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। दुनिया देख रही है, दुनिया में वर्ल्ड बैंक का अपना रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द होल ग्लोब। और इसी वजह से इंडिया का आज ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे, कोविड होने के बावजूद भी ग्रोथ रेट कभी 5 के नीचे नहीं आया। वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, उसका ग्रोथ रेट 3 या उससे नीचे ही है। हम आज भी 6+ पे चल रहे हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, पर सच्चाई ये है कि जो आंकड़े कह रहे हैं, आपने जो मेरे फैक्ट को गलत करने की कोशिश की, सर वही मैकेनिकल एजेंसीज थी
जो आपके समय में आंकड़े बनाती थी वही आज भी आंकड़े बनाती हैं। आपके समय में वो सही था, हमारे समय में गलत है। जब आप जीत जाते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, जब हम जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन चोर हो जाता है, वो बीजेपी के लिए काम करने लगता। तो इस तरह से देश का काम नहीं चलेगा। आज जब इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आज देखिए चाइना में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से कर रहे हैं। चाइना अब हर कंट्री अपने ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होकर के अब 1 to 1 सीधे सीधे चीजें हो रही हैं, दो देश आपस में बात करते हैं। अब देखिए टर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया था, प्रधानमंत्री साइप्रस चले गए, छोटा सा देश है। आप लोगों ने कहा था कि साइप्रस बहुत छोटा देश है, पर साइप्रस से उसकी रणनीतिक वैल्यू क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, पर सच्चाई यह है कि वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश एकदम सोने का बन गया है, सारी परेशानियां खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हम डेवलपमेंट की स्टेज में और हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। चूंकि पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये एक अच्छी डिबेट आपने रखी, इसके लिए थैंक यू। देखिए आज हमारे देश की जो इकोनॉमी की बात अभी कर रहे हैं तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हमारे जो टॉप 50 कंट्रीज में भी कहीं हम पर कैपिटा इनकम में नहीं ठहरते। हम पर कैपिटा इनकम में लगभग 135 रैंक पे हैं, तो ये हमारे देश की असल इकोनॉमी है, 135 रैंक। दूसरी बात, अभी जो अमेरिका की टैरिफ की बात हो रही है, जो हमारे जो बेसिकली 4 सेक्टर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सी फूड्स, ये चारों सेक्टर में जब 50% टैरिफ लगने से लगभग 20 से 25 लाख जॉब्स जाने के कगार पर हैं। और जो हमारा जो जीडीपी है 0.02 से 0.06% डाउनफॉल होने वाली है। अगर ये नहीं रुका तो 4.82 मिलियन, हमारे जो आंकड़ा है 48.2 अरब डॉलर का हमारा नुकसान होने जा रहा है। और तीसरी बात मैं यूपी को लेकर के कह दूं, यूपी की बात चूंकि आज हो रही है, आप बताइए यूपी का ग्रोथ रेट आज के डेट में क्या है? यूपी का करंट ग्रोथ रेट जो मैं देख पा रहा हूं लगभग 11.6% है। और जो हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात योगी जी कहते हैं, नारा लगाते हैं, उसके लिए हमें 30% की इकोनॉमिक हमें 30% ग्रोथ रेट चाहिए। आस्था जी, कौशल कांत जी, 30% ग्रोथ रेट कहां से लाएंगे? चलिए आपने कुछ डेटा कोट किया, इस पर जवाब लेते हैं। अशोक जी एक छोटा सा जवाब। आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, हम 35वें रैंक पे अगर हैं तो पहले कहां पे थे ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हम आपके समय की 2014 के पहले का पर कैपिटा इनकम देखें, उससे हमारी डबल हो गई है भाई। हम क्या जादू की छड़ी तोड़े ना चलाते हैं, हम यहाँ पर बैठ करके झूठे वादे नहीं कर सकते। और जो आपने बताया यूपी का ग्रोथ रेट आपके समय में कितना था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से बदल करके हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ले गए हैं। हर प्रदेश, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, हर शहर में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है, और वो खोले जा रहे हैं। आप देखिए, आपको मानना पड़ेगा अशोक जी की चीजें ठीक हो रही है, ये मैं मानता हूँ अशोक जी। और उसके बाद हमारे बीच में उद्यमी है विशाल चौधरी जी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आऊंगी विशाल जी, लेकिन उससे पहले अशोक जी। आस्था जी सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात, माननीय मोदी जी जब नारा लगाते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो योगी जी कहते हैं कि जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो हम भी 1 ट्रिलियन फेंक देते हैं। तो दिस इज द गेम ऑफ फेंका फेंकी, आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी इन्होंने कहा, आप ये बताइए कि आज के डेट में, करंट डेट में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति क्या उत्तर प्रदेश की? 37,500 पर व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ा कि नहीं? जो कौशल जी, सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश को जो आप ग्रोथ इंजन कहते हैं, तब उसी समय उत्तर प्रदेश का ऋण की याद आती है, 9 लाख करोड़। लास्ट बार 10 सेकंड, लास्ट, अच्छा जवाब दे दीजिए, उसके बाद विशाल जी लास्ट बस 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज बना दिए, मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल घोषित कर दिए। कौशल कांत जी जवाब आपका, उसके बाद आपने कहा ना, अरे अशोक जी, जब आपकी सरकार थी या इसके पहले की सरकार थी, आपकी नहीं, इसके पहले की सरकारें थी, तो उत्तर प्रदेश नीचे से नंबर 1 पे आता था, आज वो 5वें नंबर पे आ गया है देश में। सिर्फ यही जवाब है आपका। ठीक है, विशाल चौधरी जी बोलिए। आज हम रोजगार देने वाले प्रदेश बन गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता आज हम भारत का ग्रोथ इंजन बनने की कगार पर हैं। कौशल कांत जी उद्यमी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोले विशाल जी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जी से मैं कहना चाहूंगा और समाजवादी प्रवक्ता साहब से भी कहना चाहूंगा। देखिए, जहां तक सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में उद्योग का, और सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रोजगार सरकार मुहैया करा रही है, ये विषय जो है लड़ने का या बहस करने का नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमारा जो आज का मुद्दा है वो मेड इन यूपी और टैरिफ के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं, और सरकार ने टैरिफ के प्रति क्या हमें आश्वासन दिया है, क्या यहाँ के उद्यमियों को यकीन दिलाया है कि आने वाले समय में क्या सरकार हमारे लिए योजनाएं बना सकती है। टैरिफ के सवाल पर हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो नए देशों को
संबंध बनाए, नए बाजार लाए। और तो ये बड़ी चुनौती है आज के दौर में कौशल कांत जी, नया बाजार भी ढूंढना होगा, क्योंकि अमेरिका से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस टैरिफ के चलते जो दबाव बढ़ेगा तो नया बाजार भी ढूंढना होगा। और ओडीओपी को इतना प्रमोट किया गया है, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है, तो बाजार तो हमें चाहिए। आस्था जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री जापान गए, अभी प्रधानमंत्री चाइना गए। गुप्ता जी मेरी बात सुनिएगा, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड विशाल जी, 10 सेकंड पूरा कीजिए। मेरा कहना यह है कि आप इसके अलावा आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, टैरिफ के प्रति क्या वित्तीय सहायता उद्यमियों को दिलाने का काम कर रही है? चलिए बताइए, टैरिफ को लेके क्या प्लान है? घरेलू बाजार पे जो असर पड़ेगा उसको लेके क्या प्लान है? अभी जो बाजार पे असर की बात की है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम स्केल के लिए बोला गया है कि उनको 5 लाख का मुफ्त में इंश्योरेंस देंगे, अगर कभी लॉस होगा तो उनको सपोर्ट करेंगे। इस समय जब क्राइसिस हो रही तो सपोर्ट की बात आएगी। आप ये समझिए कि 96 लाख एमएसएमई हमारे उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, और सरकार का फोकस इसी बात पर है कि जिस मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की बात की गई थी, भारत को उसी दिशा में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी एक अवसर है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे तो सीएम योगी के प्रयासों की उन्होंने खुलकर तारीफ की। अब पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि मेड इन यूपी बेजोड़, ट्रंप के टैरिफ का ये तोड़ और विदेशी को स्वदेशी से टक्कर, नए यूपी की ये पावर। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।